गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी तक आपको पॉलिटिकल पार्टी क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, और बता फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। अब हम एक दूसरे एंगल से पॉलिटिकल पार्टीज़ को देख रहे हैं। हमने इस बीच ये भी देखा कि पॉलिटिकल पार्टी का जो सिस्टम ऑल ओवर द वर्ल्ड चल रहा है, उसमें 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम एंड 3 पार्टी सिस्टम है। अब इसको देखिए कि हमारे यहाँ जो हमारे जहाँ भी फेडरल सिस्टम चलता है, फेडरलिज्म आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जहाँ भी एक लेवल से ज़्यादा लेवल की गवर्नमेंट होती है, तो वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी का भी एक ऑटोमेटिक सिस्टम डेवलप हो जाता है। तो हमारी कंट्री में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो 2 किस्म की हैं। वन जो नेशनल पार्टी और दूसरी स्टेट या रीजनल पार्टी। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि पहले हमें ये समझ लेना है कि जितनी भी पार्टीज हैं, चाहे वो स्टेट पार्टी हो और चाहे वो नेशनल पार्टी हो, उनको सभी को इलेक्शन कमीशन, जो कि क्लास 9 में आपने पढ़ा है इलेक्शन वाले प्रोसीजर में, तो इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर होना ज़रूरी होता है, तभी उसको रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी माना जाता है। अगर वो इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर नहीं है तो वो रिकॉग्नाइज्ड पार्टी नहीं होती। जब वो अपने को रजिस्टर कराती हैं तो इलेक्शन कमीशन उनको एक यूनिक इलेक्शन सिंबल देता है, जो उस पॉलिटिकल पार्टी की एक पहचान बन जाती है। जैसे आप जानते हैं कि बीजेपी का कमल और कांग्रेस पार्टी का हाथ, तो इस तरह के सिंबल्स अलग अलग दिए जाते हैं। अब ये समझ लीजिए कि नेशनल पार्टी क्या होती है और स्टेट पार्टी क्या होती है। तो बच्चों, इसमें मैंने आपको बताया है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पार्टी बनने के लिए उसके लिए उसकी 2 शर्तें हैं, 2 उसको फुलफिल करनी होती हैं ज़रूरतें। पहली, उस पार्टी को एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल सीट्स जो है वो सिक्योर करनी होती हैं। टोटल वोट्स लोकसभा के सिक्योर करने पड़ते हैं। ठीक है, तो उसको टोटल वोट का जितना भी टोटल वोट्स हैं उसके 6% वोट्स उसको अगर वो जीतती है तो वो नेशनल पार्टी बन सकती है। ये और या तो वो 6% ऑफ टोटल वोट्स ऑफ लोकसभा सिक्योर करें, या फिर 4 असेंबली इलेक्शंस, 4 स्टेट के असेंबली इलेक्शन में उसके 6% वोट बन रहे हों। ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकेंड कंडीशन में उस पॉलिटिकल पार्टी को एटलीस्ट 4 सीट्स जीतनी होती हैं लोकसभा की। अगर वो 4 सीट्स लोकसभा की जीत गई है तो उसको एज अ नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज कर दिया जाता है। तो ये जो कंडीशन हुई, फिर से एक बार समझिए कि जो पॉलिटिकल पार्टी 6% वोट्स इन लोकसभा इलेक्शन और 4 असेंबली इलेक्शंस में, दोनों में से एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तो वो 6% वोट्स अगर वो सिक्योर कर रही है, साथ ही साथ लोकसभा की 4 सीट्स अगर जीत रही है, तो नेशनल पार्टी मानी जाती है। और स्टेट या रीजनल पार्टी उसे कब माना जाएगा, जब वो 6% ऑफ द टोटल वोट्स ऑफ स्टेट असेंबली, जो भी स्टेट लेजिस्लेचर होती है, उसके 6% वोट इलेक्शन में वो सिक्योर कर रही है जब पॉलिटिकल पार्टी। और साथ ही दूसरी कंडीशन, विंस एटलीस्ट 2 सीट, ये मिनिमम है, कम से कम 2 सीट्स वो स्टेट असेंबली की जीत रही है, तब उसको स्टेट पार्टी या रीजनल पार्टी की तरह रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो इस तरह हमारी कंट्री में इन कंडीशंस को फुलफिल करते हुए हमारी कंट्री में 2018 में 7 नेशनल पार्टीज थी। ये जो हमारी है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, बीएसपी, बीजेपी, सीपीआई, सीपीआईएम, देन इंडियन नेशनल कांग्रेस, एनसीपी। ये जो 7 पार्टीज हैं, ये कब बनी, क्या इनके बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, क्या इनकी आइडियोलॉजी है, क्या क्या इसमें चेंज आई, इसके लिए आप पेज नंबर 81 एनसीईआरटी में रेफर कर रही हूँ, आप एक बार इसको रीड कीजिए। इसके अलावा हमारी कंट्री में बहुत सारी स्टेट पार्टीज हैं, और वो जो स्टेट पार्टीज हैं उसका बहुत डिटेल हमारे सिलेबस में नहीं है। देयर इज वन मैप गिवन ऑन पेज नंबर 82 एनसीईआरटी,
उसमें आपको इन पार्टीज़ के नाम और किस स्टेट में वो ज़्यादा डोमिनेटिंग है वो दिया हुआ है। तो वो आप एक बार इसको देख लीजिए और लाइव क्लास में आपको उसको एक बार मैं फिर से क्लियर कर दूँगी। थैंक यू।